हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन के आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के लोक नृत्य का दूसरा भाग। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो झारखंड प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि झारखंड में आयोजित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड के लोक नृत्य के दूसरे भाग में आज हम लोग कौन कौन से नृत्य का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले भाग में भी बहुत महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में मैंने बता दिया है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पाइका नृत्य, छऊ नृत्य इत्यादि। आप लोग उसे भी एक बार देखें। चलिए आज देखते हैं हम लोग पहले नटुआ नृत्य के बारे में। देखिए, मैंने जिनके भी विषय में आप लोगों को क्लास दी है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। और जितना भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसके अलावा भी बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन मुख्य जो नृत्य हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं उसे मैंने आप लोगों को बताया है। अब अगर हम लोग नटुआ नृत्य की बात करें तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है, इसे महिलाएं नहीं करती। इसकी सबसे पहली विशेषता तो यही है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती। यह पाइका नृत्य की तरह ही है, लेकिन कलगी अनिवार्य नहीं है। पाइका नृत्य के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया है कि पाइका नृत्य जो होता है वो ओजपूर्ण नृत्य है, जो सैनिक की वेशभूषा में नर्तक करते हैं। और इसमें खास बात ये होती है पाइका के नृत्य में कि उसमें रंग बिरंगी कलगी या मोर पंख की तरह लगी हुई होती है, उनके सिर पर पगड़ी में बंधी हुई होती है। वो इसमें नहीं होती है। वो नटुआ नृत्य में वो कलगी होना अनिवार्य नहीं है। बाद बाकी ये उसी टाइप का ही है, मतलब जैसा कि पाइका नृत्य होता है। तो इस प्रकार से दोनों में काफ़ी समानता है, विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करिया झूमर नृत्य के बारे में। तो यह महिला प्रधान नृत्य है। झूमर नृत्य है तो ये महिलाएं विशेष रूप से करती हैं। विशेषता इसकी यही है कि महिलाओं द्वारा यह किया जाता है, पुरुषों द्वारा नहीं। महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर नाचती हैं या नृत्य करती हैं। तो ये खास बात है इसकी। एक साथ एक झुंड के रूप में गोल गोल घेरे बनाकर हाथ पकड़े हुए महिलाएं नृत्य करती हैं। करम नृत्य या करम का नृत्य। तो करम एक पर्व है, आप लोग जानते होंगे। यह उसी अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और इसकी विशेषता ये है कि ये सामूहिक रूप से किया जाता है। करम के पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से होता है, झुककर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो काफ़ी हद तक झुके हुए होते हैं और संगीत के साथ अपने नृत्य को करते हैं। अगर हम लोग इसके प्रकार को देखें तो जो करम नृत्य है यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहला खेमटा नृत्य और दूसरा झिनसारी नृत्य। दोनों क्यों खास है? तो जो खेमटा नृत्य होता है वो धीमी किंतु कमनीय होती है, यानी कि ये जो नृत्य की शैली है इसकी थोड़ी सी धीमी है, इसका संगीत थोड़ा सा मधुर होता है, कमनीय होता है, सॉफ्ट होता है। और वहीं झिनसारी नृत्य जो है करम का दूसरा प्रकार, वो रात के तीसरे पहर से सुबह तक होता है, यानी ये एक ही भाग में अगर हम लोग कहें तो एक ही प्रहर में होता है। तो ये रात के तीसरे पहर में होता है। और खेमटा जो नृत्य है ये रात के तीसरे पहर में नहीं होता, ये कभी भी होता है करम के अवसर पर। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं जतरा नृत्य के बारे में। जतरा नृत्य क्या होता है? तो ये सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों होते हैं इसमें, साथ में नृत्य करते हैं। साथ ही इसे युवक और युवतियाएं भी नृत्य करती हैं। ये वाले नृत्य को युवक और युवतियाएं भी करती हैं। कभी वृत्ताकार या कभी अर्धवृत्ताकार। आप लोगों ने अगर नृत्य करते देखा होगा तो देखा होगा कि एक 8, 10, 15 जितना भी संख्या हो, एक संख्या बनाकर कभी पूरे गोल घेरा बना लेते हैं जो भी नर्तक होते हैं, और कभी अर्धवृत्ताकार, कभी आधे घेरे के रूप में रहते हैं, बंधे हुए से रहते हैं आधे घेरे के रूप में, और तब फिर नृत्य करते हैं। तो ये कुछ खास
विशेषताएं हैं इनके नृत्य की। नेक्स्ट है नचनी नृत्य। यह एक पेशेवर नृत्य है। नचनी अर्थात स्त्री और रसिक अर्थात पुरुष नर्तक। तो यहाँ इन दोनों के अर्थ को आप लोग स्पष्ट रखें। नचनी नृत्य का अर्थ होता है कि जो स्त्री होती है उसे नचनी कहते हैं और वहीं पुरुष जो होते हैं नर्तक उसे रसिक कहते हैं। और एक इन लोगों का मिला हुआ जो एक किसी खास कहानी को या फिर किसी खास अवसर को ये दर्शाते हैं नृत्य के माध्यम से। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर विशेष रूप से इस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि ये पूर्णिमा के अवसर पर प्रदर्शित होने वाला नृत्य है। बा नृत्य, यह हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है। देखिए इसकी खास विशेषता क्या है। बा नृत्य हो जनजाति का विशेष नृत्य है। सरहुल के अवसर पर यह विशेष रूप से मनाया जाता है। तो यही सब पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग नृत्य अलग अलग अवसरों पर मनाए जाते हैं, ये उनकी विशेषताएं हैं और नृत्य की जो विशेषताएं हैं प्रश्न वहाँ से बनकर आते हैं। इसलिए अलग अलग जो विशेषताएं हैं उन्हें समझना, उन्हें याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरहुल के अवसर पर ये विशेष रूप से आयोजित होता है। स्त्रियां और पुरुष अलग अलग दल में होते हैं। अब देखिए नृत्य में दल बटे हुए होते हैं। स्त्रियों का दल अलग होता है, पुरुषों का दल अलग होता है, लेकिन नृत्य एक साथ ही होता है, बस दल अलग अलग होते हैं। स्त्रियां अलग दल में करती हैं नृत्य और पुरुष अलग दल में, और एक दल होता है जो संगीत को देता है, ढोल मांदर आदि बजाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोहराय नृत्य को। यह नृत्य पालतू पशुओं के लिए मनाए जाने वाले उत्सव में है। ये विशेष रूप से जो सोहराय पर्व मनाया जाता है उसी अवसर पर ये किया जाता है। खास बात इसमें यह है कि इसमें गौशाला की पूजा होती है। इस नृत्य में महिलाएं चुमावड़ी गीत गाती हैं। एक चुमावन होता है इस झारखंड के क्षेत्र में, उस पर एक उसी पर आधारित गीत होता है चुमावड़ी गीत, वो गाती हैं इस अवसर पर। और पुरुष गाँव जमाव गीत गाकर नाचते हैं। पुरुष भी इसका जो है नृत्य करते हैं, गाते हैं इसमें। नेक्स्ट है जादूर नृत्य। महिला प्रधान नृत्य है ये। जादूर नृत्य भी महिला प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। साथ ही सरहुल के अवसर पर यह नृत्य आयोजित किया जाता है। अन्य ऋतु या अवसर पर यह वर्जित है। देखिए खास बात क्या है कि ये हमेशा नहीं मनाया जाता है। अन्य ऋतु या अवसर पर यह वर्जित है। सरहुल जिस वक्त मनाया जाता है केवल उसी वक्त जादूर नृत्य को किया जाता है। इस तीव्र गति वाले नृत्य में महिलाएं झूमर की तरह नृत्य करती हैं। पूरे एक्साइटेड मोड में नृत्य करती हैं, डांस करती हैं महिलाएं। इसमें बीच में पुरुष नर्तक और वादक घिरे होते हैं, अर्थात बीच के क्षेत्र में जो होते हैं पुरुष नर्तक होते हैं और जो संगीत देते हैं, जो बजाते हैं वो होते हैं, और उनके ही चारों बगल घूम घूम कर स्त्रियाँ पूरे जोश के साथ इस नृत्य को करती हैं। इसमें लय, ताल और राग के अनुसार वृत्ताकार दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती हैं। तो गोल घेरे में नृत्य होता है। अगला है टुसु नृत्य। यह मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा। टुसु पर्व के बारे में आप लोग जानते हैं, उसी अवसर पर यह मनाया जाता है जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। विशेष बात यह है कि महिलाओं द्वारा ये किया जाता है, ये इसकी विशेषता है। इसे टुसु के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित करने हेतु जाते समय करती है। एक कन्या टुसु की नामक कन्या की प्रतिमा बनाकर उस पर्व को मनाते हैं, और जब वो पर्व समाप्त हो जाता है तो उसे जब उस प्रतिमा को जब जल में प्रवाहित करने के लिए जा रहे होते हैं उस वक्त इस नृत्य को करते हैं लोग झारखंड वासी। अगला है फगुआ नृत्य। यह फाल्गुन चैत अर्थात फरवरी से अप्रैल माह के बीच में होता है। इसमें एक दल गाने वाला होता है और एक दल दोहराने वाला होता है, यानी कि कोई एक दल है कुछ व्यक्तियों का जो कि गीत को गा रहे होते हैं
और एक दल होता है जिसमें अधिक संख्या में लोग होते हैं, वो उनके पीछे पीछे उसी सेंटेंस को दोहराते हैं, उसी गीत को दोहराते हैं। और इधर की भाषा में उसे लोकने वालों कहा जाता है। लोकने वाला यानी कि जो पहले गाया उसको एज इट इज़ फिर से गा दिया। घोड़ा नृत्य, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यह नर्तकों द्वारा बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर किया जाता है। विशेष मेलों, उत्सवों और बारात के स्वागत के समय यह नृत्य किया जाता है। इसमें बांस के पहियों के बिना पैर वाले घोड़े का आकार दिया जाता है। बैठने के स्थान पर नर्तक इसमें खड़ा ही रहता है और जैसे कि वह घोड़े पर सवार है। एक हाथ से लगाम और एक हाथ से तलवार चमकाते रहते हैं। तो एक गेटअप हो जाता है, एक ड्रेस इस प्रकार से बनाया जाता है घोड़े का, जो आधे ऊपर से शरीर में पहने रहते हैं, वो नीचे से आधे में पहने रहते हैं बिना पैर वाले घोड़े की तरह, और ऊपर से जो उसे पहनते हैं वो क्या करते हैं, एक हाथ से उस लकड़ी का जो नकली घोड़ा तैयार किया होता है उनके आधे भाग के लिए उसका लगाम पकड़े रहते हैं और एक हाथ से तलवार चलाते रहते हैं। ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि घोड़े पर सवार होकर युद्ध कर रहे हैं। ये है घोड़ा नृत्य। जापी नृत्य, यह शिकार से विजयी होकर लौटने का प्रतीक है। जापी नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने का प्रतीक है। इसमें महिलाएं एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर जुड़ी हुई होती हैं। पुरुषों का 2 दल होते हैं, एक बजाता है और एक गाता है या नाचता है। तो ये इस प्रकार से जापी नृत्य होते हैं। सबसे विशेष बात इसकी क्या है कि ये शिकार से जो विजयी होकर लौटते हैं उसका प्रतीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये याद रखेंगे। ये महत्वपूर्ण नृत्य थे जहाँ से कि प्रश्न हमेशा से रिपीट होते आए हैं और आगे भी होंगे। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के नृत्य हैं, जैसे कि राचा नृत्य, घोड़िया नृत्य, रास नृत्य, जरगा नृत्य, और जगरा नृत्य इत्यादि बहुत सारे नृत्य हैं। तो आप लोग अगर इन्हें भी पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। और विशेष जितने भी नृत्य हैं सबके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, आप लोग इसे नोट करिए और आगे की क्लास में हम लोग कला और संस्कृति से ही आगे कुछ और पढ़ेंगे। मैं जब ये आप लोगों को सारा ये डिटेल से अच्छे से समझा दूँगी। ऐसे तो पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद मैं इसी टॉपिक से कला और संस्कृति से ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों को करवाऊँगी। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे, आप लोग उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे। बहुत सारे आप लोगों का प्रश्न ऐसा होगा जो कि रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने सही सोचा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।